आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस नवरात्रों के पावन पवित्र समय पर एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाप्रयोग को कर लेता है तो शीघ्र ही उसका भाग्य जागृत हो जाएगा, उसकी किस्मत खुल जाएगी, माँ खुशियों से झोली भर देगी। सदैव आपकी कुल देवी का, माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। धन धान से शीघ्र ही आप परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। सभी प्रकार की बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, कर्जे से मुक्त हो जाएंगे तथा आपके जीवन में आई हुई सभी बाधाएं, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत ही छोटा सा यह प्रयोग है, बहुत ही साधारण सा यह प्रयोग है। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रों के समय में इस प्रयोग को कर लेता है तो उसको कभी भी जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान सहन नहीं करना पड़ेगा। कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा, जहां भी जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा, धन धान में बरकत होगी, किसी प्रकार की पैसे में आपकी रुकावट नहीं आएगी, आपका पैसा डूबेगा नहीं। जहां भी जाएंगे, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप बार बार नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, काम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो शीघ्र ही आपको काम मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, शादी की है, नौकरी है या धन धान की है या कर्जे से मुक्ति की है, सभी प्रकार की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तो कैसे करना है, क्या इसका उपाय है, क्या विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन इस पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी हम समय आपको बता रहे हैं उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। समय का विशेष महत्व है, समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह नहा धोकर के आप सूर्य उदय के समय पर आप इसको 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सुबह के समय पर आपको करना है। ये आप ध्यान रखें। करना क्या है, सर्वप्रथम आप 108 आपको बतासे लेने हैं और उसके साथ साथ प्रत्येक बतासे के अंदर आपको 2-2 लौंग खड़ी करनी है। ये सामान आप पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि एन टाइम पर, एट ए टाइम पर शीघ्र से हो सकता है आपको ये तैयारी करने में टाइम लगे, तो इसलिए आप इनको पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। शीघ्र ही माला माल करने वाला यह उपाय है, शीघ्र ही धन धान से परिपूर्ण करने वाला यह उपाय है, शीघ्र ही मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह उपाय है। अब आपको क्या करना है, सुबह नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें। यदि आपने नवरात्रों में, वैसे तो सभी लोग अपने घर में माता की पूजा करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, खेतरी बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो यदि आपने ये सब नियम पूरे किए हुए तो आप उसी स्थान पर इस प्रयोग को करें। यदि आप नवरात्रे नहीं मनाते हैं, कलश स्थापना नहीं करते हैं, अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, तो आपके घर में जो भी पूजा रूम है, जो भी मंदिर है, आप उसमें कर सकते हैं। आपने एक लाल आसन लेना है और एक आसन बिछाना है और पूरब की ओर मुख रखना है। अब आपको क्या करना है, कोई भी छोटा सा एक हवन कुंड ले लें। इसके साथ साथ हवन कुंड नहीं है तो कोई भी आप तसला ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा रेत वगैरह डालें, थोड़ा सा आप उसके अंदर जल छिड़क लें। जल छिड़कने के बाद उसको अपने समक्ष रख लें। एक घी का दीपक माता दुर्गा के चरणों में आप प्रज्वलित करें, जलाएं, 2 पुष्प माता रानी को अर्पित करें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत आपको लेने, चावल लेने और कुल देवी का ध्यान करते हुए, माता दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, मैं आपकी यह पूजा प्रारंभ करने जा रहा हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे यह नहीं पता किस प्रकार आपका आह्वान किया जाता है, किस पर आपका पूजन होता है। मैं केवल सिंपल साधारण तरीके से आपका आह्वान करता हूं, आपका पूजन कर रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आई हुई जो भी बाधाएं हैं उनको आप दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको तुलसी की लकड़ी लेनी है। कहीं से भी, मंदिर से, तीर्थ से, या आपके घर में कोई भी तुलसी का पौधा था वो सूख चुका है, तो आप उन
तुलसी की आपको लकड़ियां लेनी है और उस हवन कुंड में रख करके थोड़ा सा कपूर की सहायता से आप उसको प्रज्वलित कर लें। सर्वप्रथम आप घी लेकर के घी की आहुति आप 5 लगाएं। सर्वप्रथम इष्ट देवता के नाम से, गणेश जी महाराज के नाम से, कुल देवता के नाम से, कुल देवी के नाम से और इसके साथ साथ इंद्रदेव के नाम से ये 5 आहुतियां आपको उसके अंदर घी की डालनी है। अब इसके बाद नवग्रह देवता के और इसके साथ साथ अपने पितृ महाराज की आप आहुति सामग्री के द्वारा उसके अंदर 3-3 आहुति डालें। ये आहुति पूर्ण होने के बाद अब आपने जो बतासे तैयार किए हुए हैं, बतासों के अंदर जो लौंग खड़ी हुई है, आप एक बतासा अपने हाथ में लें और हाथ में लेकर के माता दुर्गा का ध्यान करते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः, छोटा सा मंत्र, साधारण सा मंत्र है। मुझे नहीं लगता किसी को इसको उच्चारण करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई या परेशानी आएगी। क्या बोलना है? ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए उस हवन कुंड में एक बतासे की आहुति दें। इसी प्रकार आपने दूसरा बतासा लेना है, ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए दूसरे बतासे की आहुति देनी है। इसी तरह आपने तीसरा बतासा लेना है। इसी तरह क्रम से आप लगातार 1 से 8 आहुति आप इस मंत्र के द्वारा माता दुर्गा के नाम की उस हवन कुंड में आहुति दें और हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद माता दुर्गा का मंत्रों से प्रार्थना करें। मंत्रों से आप नहीं जानते तो केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और माता दुर्गा की आरती करें। यदि आप प्रतिदिन पूरे नवरात्रों में नवमी तिथि तक इस प्रयोग को कर लेते हैं, चाहे आप कोई सा भी आपकी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी हो, संसार में ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो इस उपाय को करने से आपको पर्याप्त ना हो। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।